पर ये सेल मेम्ब्रेन है, फूड यहां से यहां पर आ गया। अभी इस फूड को क्या कहेंगे, फेगोसोम। ये वाटर यहां पर था, यहां पर देखो ध्यान सुना, ये वाटर यहां पर था, यहां के सेल मेम्ब्रेन है ये, यहां पर ये वाटर यहां पर आ गया, इसे कहेंगे फिनोसोम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बहुत मजा आएगा, बहुत मैं धमाकेदार पढ़ाने वाला हूँ, मजा आएगा। लाइजोसोम चुटकी बजाकर याद कर लोगे, जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंध वाले, फिडल वाले, पंजाब, केपी के जितने भी बोर्ड जिससे भी ताले को देख सकते हैं, देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक शर्त होगा, सिंध वाला बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सर पढ़ा रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल चिल हो, बिल्कुल बिल्कुल चिल, बिल्कुल बड़ी सांस लो, बड़ी सांस लो, बड़ी सांस लो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, मजा आने वाला है। देख, अब तेरी लड़ाई बड़ी है, तेरी लड़ाई बिल्कुल बड़ी है, ये आम लोग नहीं लड़ सकते। आप ही हो जो खुदा ने कहा कि नहीं ये कर सकता है, इसे ये चीज देनी चाहिए, तो खुदा ने दी हुई है। लोग क्या कहेंगे, आप हंस रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, शांत हो जाओ, जहर का घूंट पी लो, बिल्कुल शांत हो जाओ। एक बार देंगे, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे, चौथी बार देंगे, उसके बाद उनको डर लगेगा, नहीं जो ये काम कर रहा है ये कामयाब हो गया तो फिर कल हमारा जो होगा ना, सर ऊपर नहीं कर सकते, उनको डर लगने लगा, फिर आपकी साइड लेंगे। ठीक है, आपकी लड़ाई बड़ी है, लोग बोलेंगे, बोलने दो ना, लोगों का काम भी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा। चलो स्टार्ट करें, मजा आएगा। देख देख, जितने भी एमडी करके क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सारे करवा दूंगा, सारे हर एक चीज कवर करेंगे। देखो लाइसोसोम क्या होता है, इधर देख, इधर देख भाई, इधर देख। बात करते हैं लाइसोसोम की। मुझे ऐसे मजा आता नहीं है, कल जहां से हमने छोड़ा था उसको वहां से यकीन करवाते हैं। देख, ये एक सेल मेम्ब्रेन है बाबूजी, यहां पर हमने एक छोटा सा न्यूक्लियस ही बना देते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ये एक न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस बनाते हैं, ये हुआ डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। ठीक है, यहां से आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम निकल रहा था, यहां से आपका गोल्जी बॉडी, यहां से वेजिकल्स निकल रहे थे, और जो आ रहे थे कहां पर, गोल्जी बॉडी के पास आ रहे थे। बिल्कुल सर, यही चीज बता रहा था जो मैंने कल बताई थी। जिसने लेक्चर देखा है उसको कनेक्ट करने में मजा आएगा, जिसने नहीं देखा है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बस जो बता रहा हूँ बस याद रख लो। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ओरिजिन पूछी जाती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से है। उसके बाद आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पता आ गई, उसके बाद गोल्जी बॉडी के ओरिजिन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से है, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी बॉडी से ये वेजिकल्स आके मॉडिफिकेशन आके यहाँ पर आ जाती है, कुछ वेजिकल्स, कुछ आपको लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ पराक्सीसोम में, कुछ ग्लाइकोऑक्सीसोम में। ठीक है, हम मानते हैं कि ये एक लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गई, इसको हमने बाहर निकाल कर रख दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि लाइसोसोम की ओरिजिन बाबूजी समझ में आना चाहिए, ये खून की लिखी हुई कहानी है, ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आंख और कान नहीं खोलोगे। उसके बाद तेरी जिंदगी और दुनिया तेरी दीवानी है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, लाइज का मतलब है ब्रेक, जोम का मतलब है बॉडी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मीन्स ये एक ऐसी बॉडी है किसी ना किसी चीज को ब्रेक कर रही है, किसको कर रही है, बाद बाद में बात करते हैं। इधर देखो, लाइसोसोम की ओरिजिन कहां से है, अरे दीवाने ओरिजिन बता कहां से है, गोल्जी बॉडी से, अभी अभी तो पढ़ाया, क्यों भूल जाते हो। भूलने की कहानी को छोड़ो, अपनी कहानी लिखना शुरू करो। इधर देखो, गोल्जी बॉडी की ओरिजिन है, स्पेरिकल शेप दिख रहा है, तो शेप इसका क्या होगा, स्पेरिकल होगा। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन है, सिंगल है तो सिंगल मेम्ब्रेन है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। इसके पास होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। ध्यान से सुनते जाओ, टाइम नहीं है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जब भी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कि तुम केमिकल रिएक्शन हो रहे हो,
किसकी वजह से हो रहा है एंजाइम? एंजाइम के पास ऐसा क्या है जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है? कहेगा नीड। नीड किसकी है? वाटर की। मीन्स एंजाइम के पास जब तक वाटर नहीं होगा तब तक डाइजेशन नहीं होगी। इसलिए ऐसे ऐसे एंजाइम कह सकते हैं जो विदाउट वाटर नॉट वर्क। इसलिए ऐसे वाटर की नीड होती है, वाटर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इधर स्ट्रक्चर को देखिए, आगे कॉन्सेप्ट ये काम आएगा। मैं यहाँ पर एक के दानेदार स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बट ये दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक मैं पंप बना रहा हूं, प्रोटीन पंप। क्या बना रहा हूं? प्रोटीन पंप बना रहा हूं। इधर देखो स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटीन पंप है। यहां से बाहर से हाइड्रोजन आयंस इनसाइड आते हैं थ्रू अ प्रोटीन पंप। हाइड्रोजन आयंस जिस तरह इनसाइड आ जाते हैं तो इनर साइड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। जहां पर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे उसकी प्रॉपर्टी वो एसिडिक हो जाएगी। मीन से जब के बात करें लाइसोसोम की, उसका एनवायरमेंट शांत एसिडिक होता है। उसका एनवायरमेंट शांत एसिडिक होता है। एसिडिक की बात करें तो एसिडिक की पीएच भी होती है, तो इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच होगा 5। इसका पीएच होगा 5। ये क्यों पढ़ाया? आगे बताएंगे ना, वेट तो करो। जबकि हमने लाइसोसोम की बात की। अरे दीवाने, खून की लिखी हुई कहानी है, आपको ही तो समझानी है। इधर देख, मैंने कहा कि लाइसोसोम के आपको दो टाइप्स मिलेंगे। टू टाइप्स। एक को कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इनिशियली ये इनएक्टिव होता है। इसके पास कुछ भी नहीं होता, फूड नहीं होता, वाटर नहीं होता, इसकी वजह से ये इनएक्टिव होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ते हैं। इधर देखो, देखो यहां पर, यहां से हम मानते हैं कि ये वाटर इनसाइड आ गया। ये वाटर है, इनसाइड आ गया। किस प्रोसेस के थ्रू वाटर फिनो किस प्रोसेस के थ्रू वाटर आ जाता है? साइटोसिस, फिनोसाइटोसिस के थ्रू वाटर इनसाइड आ जाता है। जो वाटर इनसाइड आ जाए इसे कहोगे फिनोजोम। फिनो फिनोजोम। ठीक है, यहां पर आ जाओ। यहां पर हम मानते हैं कि यहां पर है फूड। फूड किस प्रोसेस के थ्रू यहां पर आ जाता है? उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, यहां पर आ गया फूड इनसाइड द मेम्ब्रेन, इसे कहोगे फेगोसोम। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही। ठीक है, इसे प्रोसेस ध्यान से सुनना। वाटर जब भी इनसाइड द मेम्ब्रेन आ जाए किस प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा? फिनोसाइटोसिस। उसके बाद फूड जब भी सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आ जाए उसे किस प्रोसेस के थ्रू आता है? फेगोसाइटोसिस। जब भी फेगोसाइटोसिस मीन्स ये फूड, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, फूड यहां से यहां पर आ गया। अभी इस फूड को क्या कहेंगे? फेगोसोम। ये वाटर यहां पर था, यहां पर देखो ध्यान सुना, ये वाटर यहां पर था, यहाँ के सेल मेम्ब्रेन ने ये यहां पर ये वाटर यहां पर आ गया, ऐसे कहेगा फिनोसोम। समझ में गया? ये वाटर, ये फूड, यहां पर ये क्या था? लाइसोसोम। इसके साथ मीन्स जब भी वाटर प्लस में फूड, जब भी वाटर प्लस में फूड, इसके साथ क्या हो जाए? लाइसोसोम इनिशियली प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए, तो क्या हो जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के पास जब भी फूड और क्या वाटर आ जाता है प्राइमरी लाइसोसोम के पास, तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? एक्टिव लाइसोसोम होता है। समझ में आया तो आगे चले। यही चीजें हैं लाइसोसोम में, और कुछ भी नहीं है। आसान है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। कहता है कि हमको पढ़ के तो देखो मैं आसान हूं।
देखो कितना डिटेल में पढ़ाया है, हर एक एमसीक्यू दे, हर एक एमसीक्यू दे, हर पॉइंट मैंने पढ़ाई है और आसान तरीके से सिंपल भाषा में। चलो मैं इसको मिटाता हूं। लाइसोसोम 14 डिफरेंट एंजाइम्स का बना होता है। कितना? लाइसोसोम लाइसोसोम 14 डिफरेंट एंजाइम्स का बना होता है। डिफरेंट एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फेगोसाइटोसिस को ऑटोफेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। हम एक टर्म पढ़ेंगे ऑटोफेगोसोम। फेगोसोम इसका मतलब क्या है? ये एक सेल है, यहां पर सुनना, इसको हमने मेम्ब्रेन दे दी। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आगे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डांट वरक, ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगी। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करेगा? ईट द पार्ट ऑफ सेल इट सेल, खुद में खुद इस सेल के पार्ट्स जो काम नहीं करते उसको खुद में खुद खा जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं क्या? ऑटोफेगोसोम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम। ठीक है, यहाँ पर जब भी और दो कंपाउंडर्स और भी ऑर्गेनेल्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम काम नहीं कर रहा, मीन्स सेल ही काम नहीं कर रहा। फिर क्या होगा? उसके बाद ये जो लाइसोसोम यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, इसके इनसाइड एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से कुछ भी कर सकता है, खुद को ब्लास्ट कर देगा। खुद को ब्लास्ट करने के बाद सेल बर्बाद हो तबाह हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं सेल के फंक्शन, मीन्स लाइसोसोम के फंक्शंस की बात करें तो इसलिए सुसाइडल बेग कहते हैं इसे, सुसाइडल बेग। ठीक है, उसके बाद ये क्या करवाता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, अब जब लेक ऑफ एंजाइम की वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, लेक ऑफ एंजाइम की वजह से टेक सेच डिजीज होती है। ये क्या करवाती है आपको? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। आपकी दिमाग की जो हालत होगी ना वो कमजोर होगी। डेथ बाय 3 एज, मीन्स 3 साल का बच्चा इस बीमारी में जो मुंतकला है ना तो 3 सालों में वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आपका है क्रेबर्स डिजीज। ये क्या करवाती? ये भी मेंटल रिटार्डेशन करवाती है, रिटार्डेशन। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका डेथ बाय 2 एज, किसी बच्चे के पास ये होगी तो वो पैदा होने के बाद 2 सालों में वो गुजर जाएगा। इसका मतलब हुआ वो 2 सालों में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजीज है गेन्यूचर्स डिजीज। याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ है? ये डिजीज क्या करवाती है? ये डिजीज मेंटल रिटार्डेशन करवाती है, रिटार्डेशन। बट ये देखो, ये आपके लिवर में एंड स्प्लेन में क्या करवाएगी? इनलार्जमेंट। मीन्स इसका क्या हो जाएगा? लिवर जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन करवाती है। और ये कहाँ पर होती है? चाइल्डहुड टाइम होती है। चाइल्डहुड, जब बच्चा कोई आ जाता है ना 8 से ज्यादा 5-6 साल का होता है तो उस टाइम इसको होती है चाइल्डहुड टाइम। ठीक है, ये नोट करिएगा।
दिखाई दे रहा है सारा कुछ, सारा कुछ दिखाई, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ये चाइल्डहुड। ठीक है, ये यहां पर लिखवा देता हूं, चाइल्डहुड टाइम। ठीक है, ये हुआ आपका लाइसोसोम, जो आपको 10 से 15 मिनट में खत्म करवा दिया। आगे बढ़े, अब पढ़ते हैं परागजीजोम, जल्दी से नोट करो, आगे चलें। चलिएगा स्टूडेंट, परागजीजोम क्या होता है? ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सिमिलर होता है देन लाइसोसोम। ठीक है, इसे परागजीनोम क्यों कहते हैं? ये डीकम्पोजिशन करवाता है, टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, उसका एग्जाम्पल एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करवाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है H2O प्लस में O2। ठीक है, O में, ऑक्सीजन में और आटन में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करवाता है? आपकी फैट्स होते हैं ना, उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है। ये आपका क्या करवाता है? आइसोपेरिनाइड यूनिट्स की सिंथेसिस करवाता है। ये चीजें सारी याद करने की है। ये क्या करवाता है? फास्फोलिपिड की सिंथेसिस करवाता है। ये क्या करवाता है आपका? इसके पास होता है प्लाज्मोलोजन। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप है किसका? फास्फोलिपिड का, जो आपका ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, प्लस में हार्ट में भी प्रेजेंट होता है। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये कहाँ पर ऑक्सीजोम, किडनी प्लस में लिवर, केमिल। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स इन सब में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? स्टोर करता है किसको? फैट को, फूड को, ये सबको क्या करेगा? स्टोर करता है। ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको अभी के लिए याद करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट और है, ये अमाइनो एसिड प्लस में ग्लाइसिन। ठीक है, इसको ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइडिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पर परागजीजोम के पास कार्बो ऑक्सीलेज, पर ऑक्सीलेज, पर ऑक्सीडेज। ठीक है, और ये एंजाइम होता है। ठीक है, यही चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोऑक्सीजोम की, ये नोट करो। और ये इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, ये इसका मेम्ब्रेन, ये इसका कोर, ये इसका मैट्रिक्स। ठीक है, ये यही चीज है इसकी स्ट्रक्चर में, और कुछ भी नहीं है अभी के लिए। बात सुनते हैं ग्लाइकोऑक्सीजोम, ध्यान रखना इसको। ये क्या है? पर ऑक्सीजोम, ये ओनली प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है एंड एनिमल में भी। ठीक है, और ये ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ये स्पेशल, मैं आपको लिखवा देता हूं, स्पेशल टाइप है किसका? पर ऑक्सीजोम का। ठीक है, किसका? पर ऑक्सीजोम का। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके पास।
और ये क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। और ये इसकी बात करें, इसकी ओरिजिन भी आपको मैंने बता दी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती है। ये क्या करता है, फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोकेलेट साइकिल की हेल्प से, ग्लाइकोकेलेट साइकिल की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये 3 से 4 पॉइंट से आपको याद रख लेनी है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम, इट इज अ ग्लाइकोऑक्सीजोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम। तो आप क्या कहोगे, ग्लाइकोऑक्सीजोम वैक्यूल, मैं लिखवा रहा हूं अभी इस तरह, ग्लाइकोऑक्सीजोम, बी में वैक्यूल, डी सी में आपके बोथ आ जाएंगे, डी में नन आ जाएगा। इसको टिक करोगे, ग्लाइकोऑक्सीजोम को टिक करोगे। यहां से यही क्वेश्चन आ सकता है और कोई नहीं आएगा। यहां से यही क्वेश्चन, ये सारी बोर्ड के पॉइंट्स हैं, बोर्ड लेवल में यही लिखोगे ना इस टॉपिक में तो सारे मार्क्स आ जाएंगी। बट यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन यही है जो आ सकता है। पेरोक्सिसोम, कोई प्रेजेंस पूछा जा सकता है प्लांट में और ये एनिमल, दोनों में प्रेजेंट होता है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी पूछी जा सकती है, बट मेन जो यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लाइसोसोम भी समझ में आ गया होगा। पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोऑक्सीजोम में इतनी कुछ है थी नहीं, जो मैंने समझाया नहीं, बस बातें बता दी, आपको याद करनी है। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है, मास्टर बनाना नहीं। वो चीजें पढ़ाना है जिस पर, देखो, जिस पर बात करनी होती है तो मैं 10 बार भी बात करता हूँ, जिस पर बात करनी नहीं होती उस पर बात नहीं करते, सीधा लिखवा देता हूँ, याद करने का है। ठीक है, यही चीज होता है टीचर का, भाई बात करनी है कि तो बताओ, नहीं बात करने की तो नहीं बताओ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास।